शिक्षा व्यवस्था की मजबूती सिर्फ बेहतर स्कूलों और आधुनिक संसाधनों से तय नहीं होती, बल्कि उन शिक्षकों से भी होती है जो शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। और जब यही शिक्षक अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो ये सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शिक्षा जगत में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का भी प्रतीक बन जाती है। और इसी लोकतांत्रिक परंपरा की एक तस्वीर उत्तराखंड के लोहाघाट में देखने को मिली है, जहां राजकीय शिक्षक संघ के 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। चुनाव को लेकर शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस बार प्रदेश कार्यकारिणी के 5 महत्वपूर्ण पदों के लिए कुल 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इन पदों पर जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और तय समय के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान कराया गया। चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि इस बार मतदान व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। पहले जहां पूरे प्रदेश का मतदान एक ही स्थान पर आयोजित किया जाता था, वहीं इस बार उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए। इससे शिक्षकों को अपने जिले में ही मतदान करने की सुविधा मिली और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकी। लोहाघाट में भी शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। कुल 934 पंजीकृत मतदाताओं में से 721 शिक्षकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो चुनाव के प्रति शिक्षकों की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। मतदान समाप्त होने के बाद दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू की गई। मतगणना प्रक्रिया मुख्य शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि और प्रधानाचार्य महेश राणा की निगरानी में संपन्न हुई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की गई। मतगणना के बाद सभी परिणामों को गोपनीय रूप से निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भेज दिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के अनुसार अब प्रदेश के सभी जिलों में उनसे परिणाम प्राप्त होने के बाद देहरादून से आधिकारिक रूप से विजेताओं की घोषणा की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश सिंह अधिकारी ने बताया कि अधिवेशन के पहले दिन शिक्षक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और दूसरे दिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव संपन्न कराए गए। तो कुल मिलाकर लोहाघाट में संपन्न हुआ ये चुनाव केवल संगठन के नए नेतृत्व के चयन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि शिक्षा जगत में लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी मजबूत है। अब सभी की निगाहें देहरादून से होने वाली आधिकारिक घोषणा पर टिकी है, जहां प्रदेश कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया जाएगा।